हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बबन सिंह मेमोरियल नर्सिंग एंड फार्मेसी कॉलेज में। तो आज अपन देखें इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एरर्स के बारे में। अभी का जो टॉपिक है आपका क्या है, इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन द फार्मास्यूटिकल फार्माकोपोइयल सब्सटेंस। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे बेसिक इम्प्योरिटीज होता क्या है। ठीक है, तो इम्प्योरिटी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अपन कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल। ठीक है, इम्प्योरिटीज होता क्यों है, प्रेजेंट क्यों होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज मतलब इम्प्योरिटीज के होने से प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज, फार्माकोपोइयल स्टैंडर्ड्स और सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो ये टॉपिक अपन क्या करेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। तो इम्प्योरिटीज आर द अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है, एक टाइप का ऐसा सब्सटेंस होता है जब अपन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं या फिर कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक थोड़ी बहुत क्या हो जाती है उसमें कमी मान लें या फिर गंदगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, आपका इम्प्योरिटीज। ठीक है, ये क्या करता है, आपका जो डिक्रीज द प्योरिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, ये क्या करता है, जो प्योरिटी है उसको क्या करता है, कम करता है। ठीक है, इम्प्योरिटीज कैन चेंज द क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज क्या करता है, मेडिसिन की क्वालिटी उसको डिक्रीज करता है, सेफ्टी को कम करता है और आपका इफेक्टिवनेस, जो मेडिसिन की वजह से जो इफेक्ट आना चाहिए वो क्या होता है, धीरे धीरे कम देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि क्या है आपका, इस स्लाइड में देख सकते हैं आपका, जैसे टैबलेट में क्या है, जैसे कैप्सूल में क्या है आपका, ये जो है रेड डॉट से जो बनाया गया है वो क्या है, आपकी इम्प्योरिटीज है। तो इम्प्योरिटीज आर अनवांटेड, हम तो चाह तो नहीं रहे हैं ना कि कोई सा भी फॉर्मुलेशन खराब हो, तो क्या है आपका एक अनवांटेड, यानी कि इम्प्योरिटीज आर अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। क्या होता है आपका, अनवांटेड सब्सटेंस होता है जो कि क्या होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके इफेक्ट से क्या होता है। इस जब इम्प्योरिटीज रहता है तो क्या होता है, क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो जाती है, खराब होने लगती है। सेफ्टी उसका क्या होता है, थोड़ा एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट वगैरह आने लगता है। ठीक है, इफेक्टिवनेस जो होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज क्या है आपका, अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ड्रग। ठीक है, इम्प्योरिटीज क्या होता है आपका, एक अनवांटेड सब्सटेंस होता है जो कि क्या होता है, प्रेजेंट हो जाता है ड्रग में। ठीक है, सोर्स क्या है आपका, जैसे कि अपन कुछ बना रहे हैं, जैसे रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो क्या इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ठीक है, मतलब बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग में क्या होता है आपका, जैसे जो अपन इक्विपमेंट अपन यूज़ कर रहे हैं वो क्या है आपका, कंटामिनेटेड है, यानी कि उसमें पहले से ही गंदगी वगैरह है, साफ़ सुथरा अच्छे से नहीं है, तो क्या आ सकता है, आपकी इम्प्योरिटीज आ सकती है। स्टोरेज में क्या है आपका, जैसे कि हीट से, लाइट से या फिर मॉइस्चर से। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से क्या हो सकता है, आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल, अब क्यों इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब अपन बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि 100% कोई सा भी प्योर ड्रग बना सके अपन। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जैसे कि स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटीज में रिमेन आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रह जाती है। ठीक है, इम्प्योरिटीज में कम फ्रॉम द, कैसे कैसे आता है, जैसे रॉ मटेरियल्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस और आपका स्टोरेज कंडीशन, तो ये सब टाइप से आपकी क्या इम्प्योरिटीज आ सकती है। ठीक है, तो जैसे इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी देखें तो क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट, जैसे कि रिड्यूस द ड्रग प्योरिटी, ड्रग की प्योरिटी को क्या करता है, कम करता है, उसकी इफेक्टिवनेस को कम करता है और साइड इफेक्ट थोड़े बहुत कॉज करता है। ठीक है, अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, यानी कि अगर इम्प्योरिटीज रहेगी तो मेडिसिन, अगर मेडिसिन है फिर सिरप वगैरह कुछ भी है, जो भी डोजेस फॉर्म है वो क्या होता है आपका, ज़्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रह पाता है, मेक मेडिसिन अनसेफ। ठीक है, तो क्या होता है, मेडिसिन को क्या करता है, ये थोड़ी बहुत अनसेफ बना देता है। ठीक है, अब इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल, जैसे कि कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज कैन बी कंट्रोल बाय द यूजिंग द प्योर केमिकल्स। कैसे अपन इम्प्योरिटीज को कंट्रोल करें, तो प्योर केमिकल्स या फिर रॉ मटेरियल्स यूज करेंगे, जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, प्रॉपर प्यूरिफिकेशन मेथड अपन यूज करेंगे, करेक्ट पैकेजिंग करेंगे, उसके बाद प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन अपन यूज करेंगे, रेगुलर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, तो ये सब सारी चीज़ें अपन करेंगे। ठीक है, फार्माकोपोइयल स्टैंडर्ड्स में क्या है, फार्माकोपिया सेट द एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ द इम्प्योरिटी। अब जितने भी लिमिट्स दिए रहते हैं वो कहाँ पे दिए रहते हैं, आपके फार्माकोपिया में। कितने टाइप के होते हैं, आईपी, बीपी, यूएसपी, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है, अब सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज की जब अपन बात करें तो अपन पहले वाली स्लाइड में बात की, क्या पहला क्या, आप मैन्युफैक्चरिंग, प्यूरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग प्रोसेस और आपका स्टोरेज कंडीशन में अपन यूज करते हैं। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है आपको, impurities may come from the raw materials, reagents, solvents, कैटलिस्ट, इक्विपमेंट्स कंटामिनेशन। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें अपन होती है। ठीक है, ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन क्या होता है आपका,
कैसे कैसे हो सकता है, जैसे कि आपका क्या है, इनकम्प्लीट प्योरीफिकेशन हो जाए, इम्प्रॉपर क्रिस्टलाइजेशन या फिर इनकम्प्लीट ड्राइंग, कंटामिनेशन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, ये सब सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी। अब ड्यूरिंग स्टोरेज कैसे हो सकता है, जैसे कि आपका हीट यानी कि सनलाइट की वजह से या फिर लाइट की वजह से, मॉइस्चर या फिर एयर वगैरह की वजह से खराब हो सकता है। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज़ क्या है आपका, अनवांटेड सब्सटेंस है जो कि ड्रग में प्रेजेंट रहता है। अफेक्ट द क्या क्या अफेक्ट करता है, आपकी सेफ्टी और क्वालिटी को अफेक्ट करता है। कैन नॉट बी कम्प्लीटेड अवॉइडेड, ठीक है, ये कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं इसको, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज आ ही जाती है। कंट्रोल बाय द प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कम्प्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फार्माकोपियाज क्या होती हैं, जो कि एक्सेप्ट करती हैं कि इम्प्योरिटीज लिमिट्स को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एन इम्प्योरिटी। तो क्या होता है आपका, अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड सब्सटेंस। ठीक है, इम्प्योरिटी मेनली अफेक्ट द क्या, सेफ्टी और क्वालिटी को अफेक्ट करता है। इट इज टू ऑब्टेन द कम्प्लीटली प्योर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, जैसे कि इम्पॉसिबल या फिर डिफिकल्ट बोल सकते हैं 100% प्योर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस बनाने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट या फिर मार्केटिंग। तो क्या होता है आपको एक तरीके से मान लें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, पैकेजिंग भी होता है लेकिन थोड़ा ये लीस्ट है, लेकिन सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इम्प्योरिटीज में ऑल्सो इंटेड द ड्रग ड्यूरिंग द ऑल, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज। ठीक है, तो अपन देखें हैं। ठीक है, विच प्रोसेस में इंट्रोड्यूस द इम्प्योरिटीज इनटू अ ड्रग। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग, रीडिंग लेबल्स, सीलिंग मेडिसिन या फिर डिस्पेंसिंग। ठीक है, तो क्या होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग जब अपन करते हैं तो इम्प्योरिटीज देखने को मिलती हैं। ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन इम्प्योरिटीज में रिमेन ड्यू टू द कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन, इनकम्प्लीट प्यूरिफिकेशन, प्रॉपर ड्राइंग या फिर प्रॉपर फिल्टरेशन। ये सब हो जाए, जैसे कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन हो जाए तो अच्छा ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन क्या है, इनकम्प्लीट प्यूरिफिकेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज कंडीशन कैन प्रोड्यूस इम्प्योरिटीज, हीट, मॉइस्चर, लाइट। तो क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। इम्प्योरिटीज में रिड्यूस द मेडिसिन, क्या उसके इफेक्टिवनेस को क्या करता है, कम करता है। विच ऑर्गेनाइजेशन सेट्स द एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ इम्प्योरिटी। तो क्या होता है, फार्माकोपिया क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फार्माकोपिया, आईपी क्या है आपका एग्जाम्पल, इंडियन फार्माकोपिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो थैंक यू, होप्स आपको वीडियो लेक्चर सीरीज पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू।